हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 208 माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर का, और नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था। जो मेनली ऑपरेशंस हैं हमारे उनके बारे में बस देखा था कि इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमने देखा था उसमें बस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा था, और मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा लाइंस का देखा था हमने। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं और ये कब वर्क करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 पिन निकली हुई है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट मेमोरी पहली ये है जो कि हमारा काम करती है, या तो हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट होगा या हमारा मेमोरी सेलेक्ट होगा। दूसरा जो है ये रीड RD, तो ये हमारा रीड सिग्नल जनरेट करता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा रीड सिग्नल जनरेट करता है, यानी ये मेमोरी से डेटा उठा के हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लेके आता है। मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से ये डेटा उठा के माइक्रो प्रोसेसर में लेके आता है। दूसरा है हमारा राइट सिग्नल WR, तो ये क्या करता है, राइट सिग्नल या तो आउटपुट डिवाइस या मेमोरी में जाके ये डेटा को राइट करता है। माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जा रहा है हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस में। आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे RD बार है, WR बार है। तो ये बार का जो मतलब है ये है हमारा कि ये एक्टिव लो सिग्नल है। मतलब ये कब वर्क करेगा, जब यहाँ पर हमारे पास इनपुट जाएगा 0 और ये 1 पर डिसेबल रहेगा। तो हमारा ये एक्टिव लो सिग्नल है, दोनों रीड और राइट। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट और मेमोरी, तो मेमोरी जो है हमारा ये M जो है ये है हमारा एक्टिव लो सिग्नल। तो जब हमारा 0 होगा तो हमारी मेमोरी सेलेक्ट होगी, और जब हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस में मतलब ये जो सिग्नल है 1 जाएगा तो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। हम नैंड गेट यूज़ करके इन्हें जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो इनपुट है वो है हमारा इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाला जो सिग्नल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो हमारे जो ये नैंड गेट है इसका आउटपुट आना चाहिए 0, तब ये हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन एक्टिव होगा या वर्क करेगा। तो हम देख लेते हैं कि ये मतलब जब MEMR जो ये सिग्नल है मेमोरी रीड, यहाँ पर हमारा नैंड गेट का आउटपुट 0 आना चाहिए। तो हमें पता है कि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल से कि जब हमारे दोनों इनपुट 1 होते हैं, तो मतलब 2 इनपुट या मतलब जितने भी इनपुट हैं वो सब 1 होते हैं, तब हमारा आउटपुट 0 आता है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट मेमोरी ये वाला जो सिग्नल है प्लस RD बार ये जो सिग्नल है, इनके दोनों के देखेंगे आप यहाँ पर गेट, ये नैंड गेट है जो इसके मतलब इनपुट पर डॉट लग रहे हैं, तो ये डॉट का मतलब होता है नॉट गेट। तो यहाँ पर हमें दोनों जगह 0 0 पास करेंगे, तब जाके हमारा नैंड गेट के अंदर इनपुट क्या जाएगा 1 1। ये दोनों जो डॉट डॉट हैं ये हमारे नॉट गेट हैं, नॉट गेट लगे हुए हैं। तो जब यहाँ पर हमने इनपुट आउटपुट और मेमोरी ये वाला सिग्नल में 0 पास किया, तो ये नॉट गेट के थ्रू क्या हो गया 1, और हमारा इनपुट हो गया 1 नैंड गेट का। ऐसे ही RD इसमें हम 0 पास करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इनपुट नैंड गेट में जाएगा 1। तो जब 1 1 हमारा इनपुट जाएगा तो इसका आउटपुट आएगा हमारा 0, और हमारा मेमोरी रीड सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। तो ये मेमोरी से डेटा उठा के हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लेके आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइस से ये किस तरह से कम्युनिकेट करता है। तो देखिए यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, और हमारा ये ऊपर है जो ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर से मतलब प्रोसेसर में डेटा आ रहा है हमारा इनपुट डिवाइस से, तो ये हमारा कहलाता है इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, क्योंकि हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा उठ के कहाँ जा रहा है,
माइक्रो प्रोसेसर में। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा रीड कर रहा है, और रीड कहाँ से कर रहा है, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से, इसलिए ये है IOR और बार। तो ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। ऐसे ही हमारा आउटपुट डिवाइस पे हमारा डेटा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो प्रोसेसर से आप ये एरो के थ्रू देख रहे हैं कि डेटा यहाँ से जाएगा आउटपुट डिवाइस पे। तो ये हमारा कहलाता है इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। और तीसरा हमारा डिवाइस है मेमोरी। तो मेमोरी में डेटा माइक्रो प्रोसेसर से आ भी सकता है और माइक्रो प्रोसेसर में डेटा मेमोरी से जा भी सकता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा आता है हमारा मेमोरी से, तो वो हमारा कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर में, मतलब ये मेमोरी रीड ऑपरेशन कहलाता है। जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर में डेटा आ रहा है और जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जाता है मेमोरी में, तो ये हमारा कहलाता है मेमोरी राइट ऑपरेशन। तो ये मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस का कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, ये हमने इस डायग्राम के थ्रू बता रखा है। आगे देखते हैं कि ये जो हमारा RD इज़ एन एक्टिव लो सिग्नल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब RD के ऊपर बार लग रहा है, तो जिसमें भी बार लगा हुआ है ऊपर, तो ये हमारे होते हैं एक्टिव लो सिग्नल। मतलब ये वर्क कब करेंगे, जब हमारा इनपुट 0 जाएगा। ऐसे ही WR ये भी एक्टिव लो सिग्नल है और ये जो चारों सिग्नल जनरेट हो रहे हैं ये भी हमारे एक्टिव लो सिग्नल है। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये भी हमारे एक्टिव लो सिग्नल हैं। तो ये जब 0 जाएगा तब ये वर्क करेंगे। अब देखते हैं कि रीडिंग और राइटिंग का जो कंसेप्ट है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर रीड कब करेगा, राइट कब करेगा। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, पहले चीज़ तो ध्यान में रखने वाली ये है कि एक टाइम में वो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि रीड भी परफॉर्म कर रहा है और राइट भी परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन हमारा माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 बिट है, तो हमें पता है कि 2⁻³ यानी 8 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 0101 ये 8 बिट हो गई, और इधर भी ऐसे ये 8 कॉम्बिनेशन हमारे जो पॉसिबल हैं 3 बिट यूज़ करके, वो ये हैं। अब देखिए, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब RD सिग्नल हमारा 0 जाता है। तो RD मतलब जब 0 होगा RD सिग्नल, तो मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेटा रीड करना चाहता है। ऐसे ही अगर ये WR भी 0 है, तो मैंने आपको बताया कि एट ए टाइम एक ही काम करेगा, या तो रीड करेगा या राइट करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये नॉट अलाउड है। माइक्रो प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी, तो ये मैंने आपको बताया कि जब 0 है तो हमारा मेमोरी सेलेक्ट होगा, क्योंकि मेमोरी भी हमारा क्या है, एक्टिव लो सिग्नल। तो 0 है तो अभी मेमोरी सेलेक्ट हुआ है, और रीड सिग्नल की वैल्यू 0 है, हमारी RD की वैल्यू 0 है, और WR 1 है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी से डेटा रीड करना चाहता है। तो यहाँ पर आपका परफॉर्म होगा मेमोरी रीड ऑपरेशन। इसके बाद है यहाँ पर मेमोरी सेलेक्ट हुई है वापस, और फिर ये RD की वैल्यू 1 हो गई और WR की वैल्यू 0 हो गई। तो इस बार हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मेमोरी में राइट करना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट है 0, और ये RD की वैल्यू 1 है और WR की वैल्यू भी 1 है। तो इस बार क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर ना तो रीड करना चाहता है ना राइट करना चाहता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आइडल स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर इनपुट आउटपुट मेमोरी बिट की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो मतलब अब मेमोरी सेलेक्ट नहीं हो रही है, अब हमारा सेलेक्ट हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीड की और राइट की दोनों की वैल्यू हमारी 0 है। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक टाइम में एक ही काम होगा। तो ये हमारे वापस नॉट अलाउड। इसके बाद ये हमारा 1 है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए है। और रीड, तो ये हमारी जो 0 बिट है, तो ये रीड सिग्नल वर्क करेगा, और ये राइट की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमारा क्या परफॉर्म होगा, इनपुट आउटपुट रीड।
फिर यहाँ पर ये 1 इनपुट आउटपुट के लिए रीड की वैल्यू 1 हो गई, मतलब रीड नहीं करेगा माइक्रो प्रोसेसर, अब क्या करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा परफॉर्म होगा इनपुट आउटपुट राइट। फिर ये यहाँ पर इनपुट आउटपुट बिट सेलेक्ट हो गई और रीड और राइट की दोनों की वैल्यू 1 है, तो मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर वापस क्या होगा, आइडल स्टेट में होगा, क्योंकि ना वो रीड करना चाहता है ना वो राइट करना चाहता है। तो ये एक टेबल थी जिसमें आपको बताया है कि मतलब कैसे मेमोरी सेलेक्ट होगी और कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट होंगे, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा कब, मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा कब, इनपुट आउटपुट रीड और राइट परफॉर्म होंगे। इसके बाद है ये एक सर्किट डायग्राम है, मतलब जो ये आपने देखा था अभी, बस इसी को मतलब क्या है कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट मेमोरी, तो ये तो सब जगह आएगा। इसके बाद ये रीड ऑपरेशन है, तो ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं ये दोनों जगह रीड इनपुट गया है, और जो ये ब्लू लाइन से ये हमारा राइट का इनपुट है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नैंड गेट की टेबल है ये हमारी। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 हैं तो आउटपुट आएगा। तो इसके थ्रू आप ये MEMR और MEMW, IOR, IOW इनके लिए टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं मतलब इसका, जैसे कि हमारा इनपुट आउटपुट और मेमोरी ये वाली बिट 0 है और RD बिट हमारी 0 है। तो हम देखते हैं कि ये जो मतलब सिग्नल्स हैं इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में एक ही काम करेगा, तो वो चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट बिट हमारी 0 थी, तो फर्स्ट वाला सिग्नल देखते हैं, इनपुट आउटपुट बिट 0 है तो ये इनपुट नैंड गेट के इनपुट पे जाएगा 1, और RD भी हमारा 0 है तो नैंड गेट के इनपुट पे गया 1। तो जब 1 1 इनपुट गया तो हमारा आउटपुट आएगा 0, तो यानी MEMR सिग्नल जो है ये हमारा आएगा 0। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पहली लाइन जो है 0 0 1, फिर MEMR सिग्नल क्या आ रहा है हमारा 0। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, IOM की वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पर नैंड गेट के इनपुट पे हमारा गया 1 और WR की वैल्यू थी हमारी 1, तो यहाँ पर नैंड गेट के इनपुट पे चला गया 0। तो 1 0 जब आपका इनपुट है तो आउटपुट आपका 1 आ गया, तो MEMW सिग्नल की जगह हमारा आया 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MEMW सिग्नल जो है इसकी जगह आ रहा है हमारा 1। फिर इसके बाद है इनपुट आउटपुट मेमोरी और रीड। तो इनपुट आउटपुट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट सिग्नल ये तो हमारा 0 था, और तो 0 ही पास हो रहा है, नैंड गेट के इनपुट में 0 ही पास हो रहा है, और यहाँ पर RD है हमारा, तो यहाँ पर नॉट गेट लग रहा है, तो यहाँ पर 0 था तो अब 1 चला जाएगा, तो 0 1 0 1 पे भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन जो है ये भी हमारा 1 आएगा। इसके बाद इनपुट आउटपुट मेमोरी, तो यहाँ पर हमारा सीधा जो इनपुट आउटपुट मेमोरी ये वाली बिट थी ये 0 थी, और राइट वाली जो बिट है ये 1 है, तो 0 0 पे भी आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो इस तरह से ये यहाँ पर 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मतलब ये 4 सिग्नल जनरेट हो रहे थे इन 3 बिट से, लेकिन एट ए टाइम एक ही काम हो रहा है, यहाँ पर मेमोरी रीड ही परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही आप बाकी की टेबल्स भी बना सकते हैं कि जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी 0 है और रीड बिट 1 है, तो यहाँ पर हमारा परफॉर्म हो रहा है राइट ऑपरेशन, तो यहाँ पर ये राइट वाला जो ऑपरेशन है इसमें 0 आ गया। इसके बाद 0 1 1, तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा चारों जगह 1 आ गया। फिर 1 0 1, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए सेलेक्ट हुआ है और रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट रीड वाली बिट जो है हमारी ये 0 होनी चाहिए, बाकी तीनों 1 होगी। फिर ऐसे ही 1 इनपुट आउटपुट मेमोरी वाली बिट 1, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट होगा, रीड वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 है, और WR ये 0 है, तो हमारा इनपुट आउटपुट राइट परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट राइट वाली बिट 0 हो गई। इसके बाद वापस ये यहाँ पर 1 1 1 है, तो हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये चारों 1 आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मेमोरी में मतलब जो ये 4 सिग्नल्स हैं ये कैसे जनरेट होते हैं,
और इनके लिए जो ये ऑपरेशन है ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे आगे के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।